जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। यानी हमारा वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और राशि से ही देखी जाती है शनि की साढ़े साती और ढैया। कि जब राशि से 8वें घर में शनि हो तो कहते हैं शनि की ढैया शुरू हो गई है। चौथे में शनि हो तो ढैया, और राशि से एक घर पहले शुरू होकर एक घर बाद तक शनि का गोचर जाए तो ये शनि की साढ़े साती को दर्शाता है। आज के समय में बात करें तो जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि कुंभ राशि में आ गए। जैसे ही वो कुंभ राशि में आए, आपकी राशि से 12वें घर में शनि आ गए। आपको शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो गया। मीन राशि जो कि बृहस्पति प्रधान राशि है और उसके अंदर चंद्रमा अगर बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव में भावुकता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, भावुकता भी उनके भीतर होती है। और अब यदि हम इसी चंद्रमा से 12वें घर में शनि को देखें तो शास्त्र कहता है चंद्रमा से 12वें में शनि आए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अवसाद, खिन्नता, चिड़चिड़ाहट, पैसे को जोड़ने के में समस्या, खर्च की स्थिति का बढ़ना और स्ट्रेस, तनाव मिलना देखा जाता है। ये उसका स्वभाव है ग्रह का, इसलिए वो वहां देता है। इसी को क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए उसको 2.5 साल के एक चरण में कर दिया और तीनों चरण मिलाकर उसको साढ़े साती कह दिया, जिसको हम दीर्घ कल्याणी भी बोलते हैं। अब चंद्रमा से 12वें में शनि है और वर्ष 2023 में शनि कुंभ राशि में रहे साढ़े साती का पहला चरण लेकर। 2024 में भी शनि साढ़े साती का पहला चरण ही देंगे क्योंकि वो आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे। लेकिन क्या विशेष है कि 2023 की साढ़े साती और 24 में ऐसा क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, जिसको समझाने के लिए मैं आज आपके सामने हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 23 और 24 में इतना क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अक्टूबर 2023 में राशि परिवर्तन हुआ राहु केतु का। आपकी राशि मीन है, मीन राशि में राहु का गोचर हो गया, यानी चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर। और शास्त्र कहता है चंद्रमा पे किसी भी अशुभ ग्रह का गोचर हो वो आपकी मन मानसिकता के लिए सही नहीं होता, आपके मन के विचारों के लिए सही नहीं होता, आपको मानसिकता के लिए सही नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस इन माइंड देता है। वही काम चंद्रमा से 12वें घर में बैठा हुआ शनि भी कर रहा है, शनि की साढ़े साती के रूप में। यानी देखा जाए तो एक तरीके से आपका मन, आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। और इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई भी थी कि राहु केतु क्या करेगा, शनि क्या करेगा, ये तीन ग्रह मिलके क्या करेंगे, उसमें उपाय भी बताया। और वो उपाय मैं आपको फिर बता देता हूँ। जितना ज़्यादा आप 2024 में मेडिटेशन में जाएंगे और भगवान शिव की आराधना किसी भी रूप में करेंगे, उतना ही आपका बचाव होगा। इससे बेहतर कोई रेमेडी है भी नहीं। आप गायत्री मंत्र करें, आप रुद्र गायत्री करें, आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, कुछ भी करें, लेकिन करें ज़रूर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब चंद्रमा से 12वां शनि चला, 23 में भी और 24 में भी चलेगा। वर्ष 2024 में जब शुरुआत होती है और शनि पहुंचते हैं एंट्री करके 12वें घर के अंदर, वहां पर वो शुरुआत के 2 महीने राहु के शतभिषा नक्षत्र में गुजारेंगे। यानी शुरुआती 2 महीने कहीं ना कहीं स्ट्रेस देने वाले ज़्यादा बनेंगे क्योंकि राहु आपकी राशि में चल रहा है। शनि राशि से 12वें में और शनि भी राहु के नक्षत्र में, यानी कहीं ना कहीं शुरुआती 2.5 महीने बहुत ही सावधानी से मीन राशि के जातकों को अपने जीवन में निकालने ही पड़ेंगे। अब आता है इस साल का मेजर चेंज। वो साल का मेजर चेंज है शनि का बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करना। कि शनिदेव पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपकी राशि का नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपकी राशि से कर्म भाव का नक्षत्र है। ये नक्षत्र वो बृहस्पति का नक्षत्र है जो 5 जगहों के कारक होते हैं। धन है, संतान है, भाग्य, कर्म और लाभ। तो वहीं आपकी राशि और राशि से कर्म भाव सबके मालिक है बृहस्पति, यानी अकेला बृहस्पति 7 जगहों का एक इंडिकेशन देने वाला ग्रह बनता है। और इन 7 ग्रहों को अकेले कवर कर रहा है बृहस्पति जो आपकी राशि का मालिक है, इसलिए हम उसको बेस्ट बेनिफिक ग्रह कहते हैं। वो बृहस्पति राशि से दूसरे घर में गोचर करेगा मई के महीने तक। तो वहीं मार्च के महीने के मध्य के बाद शनि पहुंच जाएंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति के ऊपर देंगे दूसरी तीसरी दृष्टि भी, इसलिए शनि का संबंध देखिए कितना शुभ हुआ। अब तक वो राहु के नक्षत्र में चल रहा था,
लेकिन अब वो एक सौम्य ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में होगा। अब वो बृहस्पति आपकी राशि और कर्म का मालिक है, वो बृहस्पति धन में बैठा है। इसका मतलब शनि का कर्तव्य बन जाता है आपके द्वारा किए गए संघर्ष को धन में परिवर्तित करने का, क्योंकि शनि राशि से लाभ के मालिक हैं, धन देने वाले हैं, 12वें घर में बैठे हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में। और बृहस्पति 10th लॉर्ड है, यानी मार्च के मध्य से लेकर नवंबर के अंत तक कुछ ना कुछ आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है। वो बड़ा किस संदर्भ में होगा? अगर नौकरी परिवर्तन की इच्छा है तो ट्राई कीजिए, नौकरी परिवर्तन हो जाएगी। अगर ये इच्छा है कि मैं विदेश से जुड़ूं, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा पीआर हो जाए, मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, मैं नौकरी के लिए बाहर जाऊं, मैं व्यापार बाहर से जुड़ के करूं, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ के काम करूं, क्योंकि शनि अल्टीमेटली सारा जो कनेक्शन है वो 12वें घर से दे रहे हैं, क्योंकि वो 12वें में बैठे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। और बृहस्पति राशि का मालिक भी है और कर्म यानी राशि यानी आप खुद, कर्म यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ बाहर से जुड़ने वाली है। यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट लगता है कि कुछ घर से बहुत दूर जाके काम करना, या विदेश जाके काम करना, या बाहर पढ़ने के लिए जाना, या हायर स्टडीज़ के लिए जाना, नौकरी के लिए जाना, व्यापार के लिए जाना, काम का बाहर से जुड़ जाना, यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में आता है। और ये बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति सेकंड हाउस में। मई 24 में बृहस्पति चेंज हो जाएंगे अंत में जाके, तो बृहस्पति तीसरे घर में आ जाएंगे। यानी यहाँ बृहस्पति का रोल लगातार आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वहीं शनि भी बृहस्पति के नक्षत्र में जाकर उस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जैसे ही शनि बृहस्पति के नक्षत्र से निकलेंगे और उसमें एंट्री करेंगे, राहु से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में एंट्री करेंगे, तो आपकी लाइफ में 7.5 होते हुए भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। जून के अंत से नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। क्या मैं क्या कहता हूं? क्योंकि शनि 12वें घर में वक्री होंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गलत खान पान ना करें, दिनचर्या खराब ना करें। वेल्थ का इसलिए कहूंगा क्योंकि वो खर्च का भाव है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट और सोच समझकर खर्च करने की जरूरत आपको उस दौरान रहेगी। अदरवाइज शनि का वर्ष 2024 में 7.5 होते हुए भी बेहतर क्यों हो रहा है, क्यों ये 7.5 23 से ज़्यादा बेहतर है, वो मैंने आपको बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली आपको बताया है, जिसको आप समझ भी गए होंगे। उपाय शुरू में बताए हैं, वो करते रहिए, पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। जय श्री राम।